हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट डायमेंशन। इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रा तथा बीमा। क्या बोलते हैं? मात्रा तथा बीमा। मैं इस लेक्चर अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा आपको कि अगर आपने इससे पहले अगर लेक्चर अगर नहीं देखा तो सबसे पहले जाके आप उस लेक्चर को देखें। हमने वहां पे मेजरमेंट एरर के कॉन्सेप्ट हमने बताया। वहां पे मेजरमेंट में जब भी हम आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो है कमी आ ही जाती है, तो वो हमने कॉन्सेप्ट बताया है। उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताया है। तो जाके आप प्लीज जाके उस पहले जाके उस वीडियो को देखें ताकि एक लेवल बाय लेवल आएंगे तो आपको समझने में आसान रहेगा। और मेरी पूरी लेक्चर जो आप लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको आसानी रहेगा समझने में और आप जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फिजिकल भौतिक राशियां, अगर हम बात करेंगे भौतिक राशियां, देखिए ये क्या होता है भौतिक राशियां। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे से आप जो है नोट्स बनाते चलिएगा। तो पहले अगर टॉपिक स्टार्ट करें तो ये क्या है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां में मैं बात करूंगा। इसको इंग्लिश बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज में अगर हम बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज में अगर बात करेंगे, ये दो टाइप्स होते हैं। राशियां जो है दो टाइप्स होते हैं। पहला जो आपका होता है ये होता है वेक्टर। क्या होता है आपका? वेक्टर। दूसरा जो आपका होता है वो क्या होता है? स्केलर होता है। ये क्या होता है? स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। और इसको जो है इंग्लिश, इसको जो हिंदी बोलते हैं अदिश राशि। क्या होता है? अदिश राशि। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से मैं बता दें कि देखिए, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज जो है दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सदिश राशि, एक होता है आपका अदिश राशि। क्या होता है यहाँ पे? सदिश राशि एक होता है, एक होता है आपका अदिश राशि होता है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ये क्या होता है? सदिश राशि, ये होता है आपका अदिश राशि। देखिए, इसको जो सदिश राशि को वेक्टर बोलते हैं और अदिश राशि क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्केलर बोलते हैं। आ रहा समझ में? अब सुने, सदिश राशि और अदिश राशि आपको समझ आ गया। अब इसके बाद मान लेते हैं, देखिए सदिश राशि की डेफिनेशन समझ लीजिए और अदिश राशि का डेफिनेशन समझ लीजिए। सबसे पहले कि अगर राशि में याद रखिए कि अगर वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज में अगर हम बात करेंगे और स्केलर क्वांटिटीज में दो फंक्शन याद करेंगे। यहां से दो फंक्शन याद करेंगे। कितने फंक्शन याद करेंगे? दो फंक्शन याद करेंगे। आपको हम बता दें कि वेक्टर क्वांटिटीज में सदिश राशि में क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। अभी आप ये समझिएगा। देखिए, सिंपल भाषा में आपको बता दीजिए कि सदिश राशि क्या होता है? जिसका परिमाण और दिशा अगर दोनों होता है वो क्या होता है? सदिश राशि होता है। जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है वो क्या होता है? सदिश राशि होता है। ध्यान दो, जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है वो क्या होता है? सदिश राशि को फॉलो करता है। ये क्या करता है? सदिश राशि को फॉलो करता है। अगर आप ऐसे याद रखो, जिसका रिजल्ट और डायरेक्शन अगर दोनों दिया रहता है, जिसका रिजल्ट और डायरेक्शन दोनों दिया रहता है वो क्या होता है? हमारा सदिश राशि को फॉलो करता है, सदिश राशि को बताता है। जिसका सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है? परिमाण होता है। जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? आपका अदिश राशि कहलाता है। इसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें वनली जो आपका रिजल्टेंट होता है, वनली जो इसमें रिजल्ट होता है, रिजल्ट मतलब परिमाण होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें बोथ में होता है, परिमाण तथा दिशा, रिजल्ट और डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होता है? आपका रिजल्ट और डायरेक्शन क्या होता है? दोनों होता है। इसमें क्या होता है? रिजल्ट और डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें रिजल्ट होता है। क्या होता है? इसमें रिजल्ट होता है। अब सुनिए, सदिश राशि और अदिश राशि समझ आ गया क्या होता है। अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे याद करने के कैसे याद करेंगे इसको, सदिश राशि और अदिश राशि। तो आपको डिफिनेशन पता चल गया। मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक रामू है, एक श्यामू है। मान लेते हैं एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम मैं मान लेता हूं पिंटू है। ठीक है, पिंटू को मैं बोलता हूं कि ए पिंटू जाके तुम जो है ना 5 किलो जाकर जलेबी ले आओ। 5 किलो जाकर जलेबी ले आओ। ध्यान दीजिएगा,
पिंटू नाम का एक बंदा है, उसको हमने बोला कि पिंटू एक काम कर, जाके 5 किलो जाके जलेबी ले आ। अब कहां पर जाएगा, जलेबी तो लाने के लिए मैं बोल दिया उसको, तो मैं तो रिजल्ट दे दे, रिजल्ट हमने बता दिया, मतलब उसको जो है परिमाण हमने बता दिया, हमने परिमाण उसका होगा जलेबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका, जलेबी लाना हो जाएगा। तो कहां भाई जाएगा उसको पता नहीं है, डायरेक्शन हमने दिया नहीं है। मान लेते हैं जगह पे हमने एक डायरेक्शन दे दिया कि जो है आप उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ साइड की ओर जो है जाकर के आप जाकर जलेबी ले आइए फलना दुकान से। तो फलना दुकान के नाम अगर एड्रेस बता दिया तो वहां पे क्या हो गया, वहां से जाएगा और जलेबी लेकर आएगा। तो प्रॉपर यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो प्रॉपर क्या होना चाहिए, इसमें जो एड्रेस होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन के साथ साथ अगर पता, डायरेक्शन मतलब देखिए ये पता बताएगा तभी जो है आपका सदिश राशि को फॉलो करेगा, अन्यथा सदिश राशि को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, सदिश राशि को फॉलो नहीं करेगा। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, पता एग्जैक्ट होना चाहिए, पता अगर नहीं होगा तो वह सदिश राशि को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास मैं एक काम किया कि मैं गाड़ी चला कर गया, मैं एक बंदे को दिया, ये मैंने उसको बाइक दिया, चाबी दिया, मैंने उसको बोला कि एक काम कर जाकर तू पेट्रोल भरा ले आ। तो पेट्रोल भराने के लिए 3 डायरेक्शन है, क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका डायरेक्शन जो दे दिया, यहाँ पे ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये क्या है आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने उसको बाइक दिया, बाइक का चाबी दिया और हमने कहा उसको कि एक काम कर जाके तू जो है अब पेट्रोल डला के ले आ। अब तो हम तो चाबी दे दिया, अब उसको ये नहीं पता है कि आप जो है नॉर्थ साइड की ओर चले जाओ, ईस्ट साइड की ओर चले जाओ और साउथ साइड की ओर चले जाओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हमसे पूछेगा, हम तो उसको चाबी दे दिए, मतलब बाइक दे दिए, तो उसका क्या होगा, वो तो रिजल्ट हो गया। लेकिन उसको जब तक नहीं बोलूंगा कि भाई जो जाके तू जाके नॉर्थ साइड मतलब उत्तर की ओर चले जाओ, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, ठीक है, पूरा पश्चिम में, जब तक उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, घूमता रहेगा, उसको ड्रेस जो है पता जो है प्रॉपर नहीं पता है, इसलिए वो कहा करेगा। तो सिर्फ उसको बाइक और चाबी दे देने से उसका रिजल्ट मिल रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्या कराएगा, डायरेक्शन जब नहीं मिलेगा तो वो क्या कराएगा, अधिस राशि इसमें आ जाएगा, जब डायरेक्शन मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, सदिश राशि में आ जाएगा, ठीक है। और समझे, मान लेते हैं अगर आपका दोस्त का नाम, मैं नाम ले लेता हूं, मान लेते हैं कि आपका दोस्त जो है सोनू है, ठीक है। तो आपने सोनू से बोला कि ए सोनू एक काम कर, जाके 10 पैकेट जो है आप जाके 10 पैकेट जाके आप बिस्किट ले आ, ठीक है। आपने उसको बोल दिया 10 पैकेट जाकर बिस्किट ले आ, तो 10 पैकेट लाने के लिए बिस्किट जब जाता है मार्केट में, तो मान लेते आपने उसको बस बिस्किट ही बताया कि 10 पैकेट जाके बिस्किट लिया, तो वो क्या हो गया, उसका रिजल्ट हो गया, ध्यान देना मेरी बात को, वो क्या हो गया, उसका रिजल्ट हो गया, 10 पैकेट क्या होगा, उसका रिजल्ट हो गया, और वो तो मार्केट से जाएगा 10 पैकेट लाने के लिए। अब उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं बताया, वो कहाँ आपने, मान लेते वो बंदा नया है, मान लो वो बंदा नया है, 10 पैकेट आपने उसको बोला कि जाके बिस्किट ले, वो जाएगा घूमते घूमते, पता नहीं उसको एड्रेस नहीं पता है, और उसको एड्रेस नहीं पता तो क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है, 4 लोग से पूछेगा, ठीक है, तब पूछेगा ना, मतलब उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं पता ना, उसको प्रॉपर पता नहीं पता ना, जब उसको प्रॉपर पता नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा, वो अधिस राशि को फॉलो करेगा। जब पता उसको मिल जाएगा, मान लेते हैं कि श्यामू को दुकान पर चला गया, सोनू जो है श्यामू को दुकान पर चला जाके 10 पैकेट बिस्किट लिया, तो मेरे को पता चल गया कि सोनू नाम के एक बंदा है, उसको हमने बिस्किट लाने दिया है, बिस्किट जो लाने देंगे वो क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा, उसका परिमाण होगा, क्या होगा, परिमाण होगा। और जब वो जाएगा उस दुकान पे, श्यामू को दुकान पर जाएगा, मतलब हमने डायरेक्शन दे दिया उसको, क्या कर दिया, हमने उसको डायरेक्शन दे दिया, तो जाएगा वहां पे क्या करेगा, उस डायरेक्शन मतलब वहां पर एड्रेस मिल गया उसको, एड्रेस पर जाके वो जाके सामान ले लेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इस तरह से क्या होता है, सदिश राशि और अधिस राशि होता है। सदिश राशि और अधिस राशि की याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी हमने बता चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा क्या होता है सदिश राशि और अधिस राशि। ध्यान देना, इसको हम यहाँ पे आपसे शो आउट करेंगे, यहाँ पे इसको आप नोट करते चलेगा मेरी बात को, और मेरी बात को सुनकर जो है आप इसको याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा सा हम साफ करते रफ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देगा इसको। यहाँ पे सदिश राशि और अधिस राशि की हम बात करेंगे, इसको हम थोड़ा सा साफ करें ना, आप समझ गए होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे मैं इसको एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, इस ट्रिक को जो है आप लिख लीजिएगा, आपके लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। यह ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इस ट्रिक से जो है आप अच्छे से अच्छे पॉइंट को याद कर सकते हैं। देखिए सदिश राशि क्या होता है, इसको याद करने का ट्रिक है, ये ध्यान देगा, ये क्या है आपका ट्रिक है, सदिश राशि को याद करने का ट्रिक है विषुवत बल। क्या याद होगा, विषुवत बल, विषुवत
बल, विस्वत बल भार भी याद रखो, विस्वत बल भार, विस्वत बल भार। इसमें क्या याद रखोगे, देखो इसमें बी मतलब क्या होता है, ध्यान दो। चलो एक स्टेप और हम ले आते हैं। बी मतलब क्या होता है, विस्थापन हो जाएगा। बी मतलब क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन हो जाएगा। बी मतलब क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन हो जाएगा। बी मतलब आपका विस्थापन हो जाएगा। सु मतलब क्या हो जाएगा, सु मतलब ध्यान दो यहाँ पे क्या है, सु मतलब सु ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा है, सु मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, संवेग हो जाएगा। सु मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, संवेग हो जाएगा। सु मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, संवेग। देखिए संवेग का भाई क्या होता है, आवेग, ठीक है, आवेग, ठीक है। संवेग का भाई क्या होता है, आवेग याद रखिएगा। वह है यहाँ पे, वह से क्या याद रखेंगे आप, बेग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, बेग याद रखेंगे। और त से क्या याद रखेंगे यहाँ पे, त से त्वरण याद रखेंगे, त से त्वरण याद रखेंगे। और बल है ना, बल से क्या रखेंगे, बल एक तरह का बल ही है, एक तरह का फोर्स है ये, तो बल भी एक तरह का बल है, फोर्स है, ये भी एक सदिश राशि में आता है। और फिर इसके बाद भार ऑलरेडी आपको पता चला, भार भी एक तरह की क्या है, एक तरह का बल है, एक तरह का सदिश राशि को फॉलो करते हैं। तो भार भी एक तरह क्या है, भार ही एक तरह का बल है। भार बराबर mg होता है, क्या होता है, mg, W बराबर mg लिख दो। तो ये क्या आपका सदिश राशि याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, विस्वत बल भार, विस्वत बल भार। और याद रख सकते हो यहाँ पे चुंबकीय बल ना, चुंबकीय बल, ठीक है, ये चुंबकीय बल, तीव्रता, ये सब क्या आता है, सदिश राशि में आता है। एक और कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना, देखिए ये थोड़ा सा रफ है, आप ये समझो, जिसमें व और ब आए, जिसमें व और ब आए वो क्या है, सदिश राशि है। जिसमें व और ब आए उसमें क्या है, सदिश राशि है। जिसमें व और ब आए वो क्या है, सदिश राशि। देखो बी मतलब विस्थापन, ठीक है, संवेग, बेग आ रहा है, आवेग आ रहा है, रेखीय वेग, रेखीय संवेग है ना, रेखीय वेग, क्या रेखीय संवेग, वो भी आपका सदिश राशि में आता है। रेखीय संवेग, रेखीय वेग, ये भी आपका सदिश राशि में आता है। वेग हो गया, वेग वह ना, तो वह से क्या हो जाएगा, वेग, वह भी यहाँ पे वह आ रहा है। त्वरण, वह आ रहा है यहाँ पे, तो ये इसलिए त्वरण हो जाएगा यहाँ पे। बल, तो बल लिखा तो बल हो जाएगा यहाँ पे। भार, तो भार हो जाएगा यहाँ पे। तो एक तरह की आप याद रखना, भार क्या है, एक तरह का, अब इसमें ना तो वह आ रहा है ना तो वह आ रहा है, लेकिन भार एक तरह का बल है, एक तरह का, W बराबर mg आता है। तो ये क्या है, सदिश राशि। ये खास करके आप नोट करना है, इसको कंफ्यूजन पॉइंट है। भार क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। भार क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। ये तो आपको समझा गया, इतना आपको समझ आ गया। भार क्या होता है, आपका एक सदिश राशि होता है। इसी तरह आप याद रखिएगा, रेखीय वेग हो गया, रेखीय संवेग याद रखिएगा, कोणीय संवेग भी याद रखिएगा। मान लेते हैं और भी एग्जांपल रख लीजिए यहाँ पे, क्या याद रखिए, कोणीय संवेग, क्या याद रखिएगा, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, या फिर रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, इसको लिखते चलेगा रेखीय आवेग, ठीक है। इसमें याद रखिएगा रेखीय संवेग, रेखीय आवेग, ठीक है, रेखीय वेग, क्या याद रखिएगा, रेखीय वेग, रेखीय वेग। एक और याद रखिएगा इसमें, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। फिर एक याद रखिएगा आवेग, इम्पल्स, आवेग, आवेग इसे मैंने लिख दिया इधर, आवेग। ये क्या आपका सदिश राशि में आती है, ये सब क्या आता है, आपका सदिश राशि आता है। एक और इसका याद करने का शॉर्ट ट्रिक है जो हमने लिखवाया है यहाँ पे, ध्यान दो। इसके सदिश राशि में एक और ट्रिक है, क्या याद रखोगे, बल को भारी विषुवत रेखा से संकोच आता है। क्या याद रखोगे, सदिश राशि याद करने का तरीका यहाँ पे ध्यान दो, क्या आता है, बल को भारी विषुवत रेखा से संकोच, क्या है, संकोच, याद रखना, संकोच आता है, ध्यान दो। बल को भारी विषुवत रेखा से संकोच आता है। देखिए बल से क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, कोस से क्या हो जाएगा, कोस यहाँ पे कोणीय वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे,
कोणीय वेग हो जाएगा, और भा से भार हो जाएगा, भा से क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, बी से विस्थापन हो जाएगा, बी से विस्थापन हो जाएगा, और स से क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, ठीक है, स से संवेग हो जाएगा, और उसके बाद फिर याद रखिएगा स से संवेग हो जाएगा, ठीक है, स से संवेग हो जाएगा, और उसके बाद फिर याद रखिएगा बी सुवत, बी से विस्थापन, स से संवेग हो जाएगा, व से क्या हो जाएगा यहाँ पे, व ध्यान दिएगा, व से क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व से बेग हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है, याद रखिए त से क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, त से त्वरण हो जाएगा, और रेखा लिखा ना, तो रेखीय बेग हो जाएगा या रेखीय संवेग हो जाएगा, रेखीय बेग हो जाएगा तो रेखीय संवेग हो जाएगा, रेखीय बेग या संवेग, ठीक है, स से संवेग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे याद रखो संकोच लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, संकोच लिखा है, तो संकोच, संकोच की अगर बात करें तो देखो स से संवेग हो जाएगा, और को से, देखिए से क्या आपका साइलेंट है, से हमको देखिए या तो स से संवेग याद रख लो, संकोच लिखा है यहाँ पे, तो क्या होगा, स से क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, और को से क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोणीय वेग हो जाएगा, को से क्या हो जाएगा आपका, कोणीय वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कोणीय वेग, और च से क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा च से, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और आता है, क्या लिखा है यहाँ पे, आता है, आ से आवेग हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा यहाँ पे, आवेग हो जाएगा, आवेग, आ से क्या हो जाएगा यहाँ पे, आगे हो जाएगा। इस तरह से जब अब आता है ना, तो ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, बल को भारी विस्वत रेखा से संकोच आता है, मतलब ब से बल हो जाएगा, को से कोणीय वेग हो जाएगा, भारी भार हो जाएगा, बी से विस्थापन हो जाएगा, सु से संवेग हो जाएगा, व से वेग हो जाएगा, त से त्वरण हो जाएगा, रेखीय वेग हो जाएगा, स से संवेग हो जाएगा, संकोच कोणीय वेग हो जाएगा, संकोच देखो ध्यान दो, स से क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा, आ से आयतन हो जाएगा, या सॉरी आ से क्या हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, और त से क्या हो जाएगा, त से क्या हो जाएगा, देखो आता है, अच्छा से चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब एक और याद रखो, एक याद रखो, त से तीव्रता याद रख लो, क्या याद रखोगे, त से तीव्रता, त से क्या याद रखोगे, तीव्रता, त से क्या याद रखो, तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता क्या है, एक तरह का सदिश राशि है, क्या ये सदिश राशि है, तीव्रता, ठीक है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण भी क्या है, सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी क्या है, सदिश राशि है। इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना, या तो आप ये ट्रिक याद कर लो, या तो आप ये ट्रिक याद कर लो, जो आपको उचित लगता है वो आप याद रखो, कि बल को भारी विस्वत रेखा से संकोच आता है। एक सेंटेंस में पूरा आ गया, या तो इसको याद रखो, विस्वत बल भार, विस्वत बल भार, बी से विस्थापन, सु से संवेग या आवेग, या कोणीय वेग, या कोणीय वेग या फिर कोणीय संवेग, व से वेग हो जाएगा, त से ताप हो जाएगा, सॉरी त से त्वरण हो जाएगा, ब से बल हो जाएगा, भार, भार ऑलरेडी एक तरह का बल है, और फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आवेग हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या होगा, तीव्रता हो जाएगा। ये आपका सदिश राशि की एग्जांपल था। अब आते हैं अदिश राशि। अदिश राशि में याद रखिएगा, देखिए कॉन्सेप्ट, जिसमें व और ब ना आए क्या आता है, जिसमें व और ब ना आए, जिसमें व और ब ना आए वो क्या है, अदिश राशि होता है। उसको कैसे एग्जांपल से याद रखेंगे, एक एग्जांपल हम देते हैं आपको, उस आर्द्रता को चाबी दो, क्या याद रखोगे, उस आर्द्रता को, उस, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं, इसको अगर आप नोट कर लिए तो इसको हम साफ करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम साफ करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सदिश राशि था, ये मैं इसको लिख देता हूं। देखिए अदिश राशि में लिखते हैं, यहाँ पर सेंटेंस हम पूरा कर रहे हैं अदिश राशि के लिए। अदिश राशि क्या भाई, ध्यान दो, ये क्या है, अदिश राशि क्या है, यहाँ पे अदिश राशि का ये है ना। इस केस में हम बात करेंगे उस आर्द्रता को, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, क्या जाएगा, उस आर्द्रता को चाबी दो, ठीक है, देर से,
ठीक है, देर से। अब सुने, उस अदाता को चाबी दो देर से। ये ट्रिक है, ये क्या है, अदिश राशि को याद करने का ट्रिक है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, ऊ से क्या देगा आपका ऊर्जा हो जाएगा, उसे क्या देगा आपका ऊर्जा हो जाएगा, स से क्या देगा आपका समय हो जाएगा, आ से क्या देगा आपका आयतन हो जाएगा, और द्र लिखा है, क्या लिखा है द्र, द्र से क्या देगा द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। त से क्या देगा यहाँ पे ताप हो जाएगा, और को से क्या देगा यहाँ पे कोश, ध्यान दो यहाँ पे लिखते हैं, को से क्या देगा आपका को लिखा है यहाँ पे, को लिखा तो क्या देगा कार हो जाएगा, हो जाएगा कार हो जाएगा। और चा लिखा है, क्या लिखा चा, चा से क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा। वी लिखा, वी मतलब क्या हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा। दो लिखा है यहाँ पर, दो मतलब हो जाएगा दाब हो जाएगा, दाब हो जाएगा। ठीक है, दर क्या लिखा है, दर क्या लिखा है यहाँ पे दर, दर से क्या जाएगा दूरी हो जाएगा। से समय हो जाएगा ना, से क्या हो जाएगा समय हो जाएगा, समय एक्चुअली हमने लिख दिया है। तो आप इस तरह जो है इसको याद कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि इसको जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरह जो है आप इसको याद कर सकते हैं। आपको दिख रहा है ये, तो आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमने आपको सदिश राशि और अदिश राशि हमने बता चुका है। अब इसको जो है आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद कर लिए होंगे, या फिर इसको जो एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं। एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं, सदिश राशि हमने बता दिया, अदिश राशि का भी हमने ट्रिक बता दिया। एक और ट्रिक है अदिश राशि का, एक आप याद, इसको याद करो, उस अदाता को चाबी दो दर से। ठीक है, दर मतलब दूरी हो जाएगा, दर मतलब दूरी हो जाएगा। इसको कैसे याद रखोगे, देखो हमने क्या बोला, एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जिसमें वह और व ना आए, वो क्या है अदिश राशि है। तो देखो ध्यान दो, इसमें क्या है, कुछ जो है अपवाद है, दाब ब आ रहा है यहाँ पे, ब आ रहा है, ये क्या आपको इसको याद रखना है, ब को याद रखना है। और एक और आ रहा है आपका विद्युत धारा, क्या आ रहा है बी आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है विद्युत धारा को। तो दो चीज आपको याद रखना है, ये क्या है एक तरह का अदिश राशि है, तो इसको आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट के थ्रू से। एक और इसमें याद रखिएगा, इसमें क्या आता है, इसमें कि इसमें एक याद रखिएगा विभव, विभव भी क्या आता है आपका विभव, विभव भी एक तरह का आपका अदिश राशि है। ठीक है, विभव, तो ये भी आपका अदिश राशि है। और एक ट्रिक और है इसको याद करने का तरीका, ध्यान दीजिएगा इसका ट्रिक, इसको साफ कर देना। देखिए इसको हम साफ कर रहे हैं, एक और ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, या तो आप इसको लिख लो या तो फिर इसको लिख लो, जो आपको उचित हो वो आप याद कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। हमारे पास काम है कि आपको हम बता दें, बाकी जो आपकी मर्जी है आप उसको याद कर सकते हैं। अदिश राशि का है, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसका दामाद स्पीड से आता है, उसका दामाद स्पीड से आता है, उसका दामाद स्पीड से आता है और करंट लगाकर जाता है, और करंट लिखा मतलब धारणा, ध्यान देना, करंट लगाकर जाता है, करंट लगाकर जाता है, क्या है करंट लगाकर जाता है। इसको सुने, इसमें क्या करेंगे, ऊ मतलब क्या देगा ऊर्जा हो जाएगा। देखिए इसको जो है मेंशन हम यहां पे कर रहे हैं, ध्यान देगा, ऊ मतलब क्या देगा यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा, ऊ मतलब क्या देगा यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। स मतलब समय हो जाएगा, स मतलब क्या देगा समय देगा। का मतलब कार्य हो जाएगा, का मतलब क्या हो जाएगा कार्य हो जाएगा। ठीक है, का मतलब कार्य हो जाएगा। दा मतलब दाब हो जाएगा, दा मतलब दाब हो जाएगा। और मा मतलब क्या हो जाएगा मास हो जाएगा, द्रव्यमान, मा मतलब
मास हो जाएगा, इसको द्रव्यमान बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है द मतलब दूरी हो जाएगा, द मतलब क्या जाएगा, दूरी हो जाएगा। स्पीड ऑलरेडी पता चल रहा है, स्पीड है, स्पीड मतलब चाल, क्या हो जाएगा ये चाल, चाल है ना, क्या ये चाल, चाल मतलब स्पीड, ठीक है। से आपका साइलेंट रहेगा, आ मतलब आयतन हो जाएगा, और ता मतलब ताप हो जाएगा, और है और के काट दोगे ना, यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का साइलेंट समझिए। और करंट लिखा है, करंट मतलब धारा, वैद्युत धारा, अभी आपने आपको मैंने बताया, तो यहां पे लिखो वैद्युत धारा मतलब करंट होता है, ठीक है। वैद्युत धारा, ल मतलब लंबाई हो जाएगा, ल मतलब लंबाई हो जाएगा, ल मतलब लंबाई हो जाएगा। और उसके बाद बाकी सब हो चुका है ना, ता मतलब ताप हो जाएगा, ता मतलब ताप, लंबाई लगाकर लगाकर जाता है, जाता है, तो ता मतलब ताप हो जाएगा, ताप हो जाएगा। ये जाता है, ये क्या है, यह ध्यान देगा, ये जाता है, ये क्या है, जा मतलब यहाँ पे साइलेंट रहेगा ना, ता है। तो इस तरह के क्या होता है, ये आपका अदिश राशि के एग्जाम्पल था, आप इसको इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। काफी लंबा ये वीडियो हो गया हमारे हिसाब से, सदिश राशि और अदिश राशि पर हमने डिस्कशन पूरी बात कर लिया। इसके बाद आप उठाते हैं दूसरा टॉपिक, इसी में चलते हैं, थोड़ा सा आगे नेक्स्ट कदम चलते हैं। सदिश राशि और अदिश राशि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, इसको हम साफ करते हैं, ठीक है। आपको सदिश राशि और अदिश राशि आ गया होगा। देखिए सदिश राशि और अदिश राशि को मापने के लिए अलग अलग तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट लिया गया है। देखिए सदिश राशि को अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, मात्रक, क्या है, मात्रक, मात्रक को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट। आप ध्यान दिएगा, ध्यान दीजिएगा, मात्रक, मात्रक क्या होता है, मात्रक का डिफिनेशन समझिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। मात्रक में किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, मापने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है, दो राशि की आवश्यकता होती है। कितने राशि का, दो राशि का, पहला और दूसरा। कौन कौन सा, पहला आपका जो है संख्यात्मक मान है, क्या है आपका, पहला जो है संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान। और दूसरा जो आपका जो है, दूसरा जो आपका जो है मात्रक है, क्या है, दूसरा जो आपका है वो मात्रक है। देखिए संख्यात्मक मान को अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं। अब समझिए संख्यात्मक मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है, इसका डिफिनेशन समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है और यूनिट क्या होता है। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 kg लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, 5 kg लिखा है। ये जो 5 है, ये क्या है, एक 5 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ 5 आ गया ना, यहाँ पे 5, तो जो ये 5 होगा, ये जो 5 होगा, 5 इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करेगा। और ये जो केजी लिखा हुआ है, केजी एक तरह के क्या है, एक तरह का मात्रक है, एक तरह का क्या है, मात्रक है, इसको यूनिट को शो करेगा, इसको जो है यूनिट को शो करेगा, इसको जो है मात्रक को शो करेगा। तो केजी जो होगा यहाँ पे 5 kg लिखा हुआ है, तो 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करेगा, और केजी जो होगा आपका यूनिट को शो करेगा। मतलब संख्यात्मक मान को 5 जो है संख्यात्मक मान को रिप्रेजेंट करेगा, और केजी जो है आपका यूनिट को शो करेगा। इतना आपको समझ आया, इतना आपको समझ आया, संख्यात्मक मान और प्रयोग, संख्यात्मक मान और मात्रक, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और समझिए जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख दिया है 10 किलोमीटर, क्या लिख दिया है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मतलब इसको जब तोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 1 2 3 मीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर। 10,000 मीटर एक तरह की, ये क्या आ गया, मात्रक आ गया, ये क्या आ गया आपका, मात्रक आ गया। ये जो आपका दिया है, ये आपका क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। ये जो आपका यूनिट आ गया, ये क्या आ गया आपका, यूनिट आ गया। ये आपका क्या आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। ये क्या गया आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा समझ में। तो इस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो 10 kg दिया है, 10 kg, 10 kg, ये kg मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे।
तो आपको समझ आ गया मात्रक दो टाइप्स होते हैं। मात्रक के कौन कौन से होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है संख्यात्मक मान होता है, दूसरा जो होता है आपका मात्रक होता है। संख्यात्मक मान जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने बोल दिया 10 केजी, 10 किलो, 10 लीटर, क्या लिखा यहाँ पे 10 लीटर दे दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे 10 लीटर आ गया। 10 जो हो गया आपका संख्यात्मक मान हो गया, लीटर जो हो गया आपका मात्रक की यूनिट हो गया, क्या हो गया आपका यूनिट हो गया। तो इस तरह से जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको समझ आ गया होगा। मात्रक किसे बोलते हैं? मात्रक दो टाइप्स होते हैं, एक संख्यात्मक मान होता है, एक जो होता है आपका मात्रक होता है। मात्रक को जो है एक नाम दे दिया गया है, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा नाम जो है, मान लेते हैं कि तुम्हारा नाम जो है सर्वेश है, मान लेते हैं तुम्हारा नाम जो है सर्वेश है। एक सर्वेश नाम का बंदा है, तो उसका जो नाम दे दिया गया है सर्वेश, तो एक तरह का मान लेते उसका मात्रक है, और उस बंदे का कुछ ना कुछ भार भी होगा। क्या होगा? उसका भार भी होगा। तो भार होगा तो उस भार को क्या करेंगे, उसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू से शो करेंगे, मतलब संख्यात्मक मान जो है उसका भार बताएगा। या फिर ऐसे समझो, जब तुम स्कूल में जाते हो तो तुम्हारा जो एक रोल नंबर दिया जाता है, ठीक है, तुम्हारा एक रोल नंबर दिया जाता है, और बार बार जो है तुम्हारा नाम से बुलाया जाता है। कभी कभी जो है आपका रोल नंबर दिया जाता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। तो जो 1 2 3 4 5 जो आता है ना, वो मान तो तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो क्या है? संख्यात्मक मान है। और जो तुम्हारा नाम है, जिससे तुम्हारे पहचान मिल रहा है, जिसको तुम्हें लोग जो जानते हैं कि फलाना नाम के एक लड़का है जिसका नाम सर्वेश है, ठीक है, वो क्या है? आपके एक तरह का मात्रक को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह केजी लिखा है, 2 केजी, 3 केजी, 10 केजी, 10 लीटर, 15 लीटर, ठीक है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, ये सब मीटर जितना आ रहा है, ये सब एक तरह का पहचान बता रहा है कि मीटर में होगा, एक केजी में होगा, ये तो लीटर में होगा। तो जो एक तरह का पहचान बता रहा है, उसकी जो आइडेंटिफाई कर रहा है, वो क्या होता है? आपका मात्रक कहलाता है। जो आपका एक रोल नंबर दे रहा है, एक जो आपका भार बता रहा है, जो एक क्वांटिटी बता रहा है, वो क्या होता है? आपका जो है आपका संख्यात्मक मान कहलाता है। इतना आपको समझ आ गया? इतना आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक राशि के मापक के मुख्य 3 पद्धतियां होती हैं। भौतिक राशि के मापक के 3 पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सा होती है? ध्यान दो। मापक पद्धतियां क्या होता है? मापक भौतिक राशि के मापन के 3 पद्धतियां हैं। पहला ध्यान दो, पहला क्या है? पहला एमकेएस पद्धति नाम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? एमकेएस पद्धति। दूसरा आपने पढ़ा है सीजीएस पद्धति, और तीसरा आपने पढ़ा होगा फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस पद्धति। ठीक है, 3 तरह के मात्रक होते हैं। मापक पद्धति में 3 मात्रक होते हैं, 3 कंडीशन होते हैं। पहला जो होता है एमकेएस होता है, दूसरा होता है सीजीएस होता है, और तीसरा जो आपका होता है वो क्या होता है? आपका एफपीएस होता है। ऐसा हमने लिख दिया, तो दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या एमकेएस लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? एमकेएस। एमकेएस के अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर बात करें, तो एम से क्या हो जाएगा? यहाँ पर मीटर। देखो एम से क्या हो जाएगा? मीटर। ध्यान दो, यहाँ पे एम से क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीटर हो जाएगा। के से किलोग्राम, और एस से क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो एम के स्वरूप समझ आ गया? मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसी तरह आपका आता है सीजीएस पद्धति में, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किलोग्राम आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था? किलोग्राम आ रहा था। तो इसी तरह हम यहाँ पे जी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्राम आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे ग्राम आएगा। ये आपका क्या जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसी तरह आपका आता है एफपीएस आता है। क्या आता है आपका? एफपीएस जो है सबसे बड़ा यूनिट है, मैं बताऊंगा ये इसका कहां का यूज भी होता है। तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखोगे, एफ मतलब फुट होता है, एफ मतलब फुट होता है, ठीक है, पी मतलब होता है पाउंड, क्या हो जाएगा? एक्स मतलब क्या हो जाएगा? एस मतलब आपका हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा ना? मीटर आप लिख लोगे यहाँ पे मीटर। देखो यहाँ पे अगर हिंदी में मैं लिखना चाहूंगा तो ये मीटर हो जाएगा। क्या मतलब? किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और एस मतलब समय हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा एफ सी जी एस ना, तो सी एक तरह की लंबाई है, क्या हो जाएगा ये लंबाई है, ठीक है। ये आपका क्या ग्राम हो जाएगा, क्या आपका समय हो जाएगा, ठीक है। एफ पी एस लिखा हुआ है, एफ पी एस मतलब ये एक तरह का लंबाई, एक तरह का क्या है, एक तरह का लंबाई है, सबसे बड़ा यूनिट है ये, ठीक है। फुट पाउंड, पाउंड एक तरह के क्या है यहाँ पे द्रव्यमान है, एक तरह का मास है ये। और एस मतलब क्या है यहाँ पे है समय है। अब समझिए मापक पद्धति में 3 पद्धतियां होती हैं। पहला जो है एमकेएस पद्धति होता है, दूसरा जो होता है सीजीएस पद्धति होता है, तीसरा जो होता है एफकेएस पद्धति होता है। एमकेएस पद्धति जो होता है, एमकेएस पद्धति में अगर बात करें तो मीटर किलोग्राम सेकंड हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड हो जाएगा, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड हो जाएगा, मतलब टाइम समय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूंगा यहाँ पे मीटर किलोग्राम सेकंड। इसी तरह सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करते हैं तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब एक तरह सेंटीमीटर एक तरह की लंबाई है, क्या एक तरह की लंबाई है, ग्राम है मतलब भार एक तरह का क्या है मास है यहाँ पे, तो ये ग्राम में आएगा, ठीक है। सेकंड है समय, सेकंड आएगा। इसी तरह फुट पाउंड सेकंड, इसका यूज पता है क्या होता है, जैसे कोई गड्ढा वगैरह खान रहा है, जैसे कोई पुल बना रहा है तो हम जो है बोरिंग करते हैं, उसके पुल के जो पाए बैठाने के लिए वहां से पानी करते हैं, वो पानी निकाल करके जो है पुल के जो है पाया बैठाया जाता है। देखते हो ना जब आप कहीं अगर बड़ा सा अगर पानी में अगर मेरे को पुल बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पानी को जो है सिविल इंजीनियर होता है उसको क्या करता है, पहले पानी को पहले बाहर करता है, पानी में करने के बाद एक जार होता है उसको डालता है और पानी जितने अंदर होता है उसको लेवल से पहले खींचता है। तो वहां पे एक तरह देखते हो कुआं जब खुदता है या फिर जो हम बोरवेल जब हम बात करते हैं तो वहां पे अगर बोरिंग करते हैं तो बोरिंग करने के लिए हम फुट का यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा यूनिट जो है आपका यही होता है कि अगर जैसे गड्ढा खाना तो वहां पे जो है वहां पे फुट से हम गड्ढा खानते हैं, ठीक है। वहां पे फुट पाउंड, पाउंड एक तरह की लंबाई है, पाउंड वहां पे एक तरह का सॉरी पाउंड एक तरह का क्या है मास है, द्रव्यमान है, क्या है मात्रा के द्रव्यमान है। सेकंड आपका टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको याद हो गया मापन पद्धति के 3 मात्रक होते हैं, कौन कौन सा गुड गुड कौन कौन सा एमकेएस पद्धति, दूसरा बताओ सीजीएस पद्धति, तीसरा बताओ फुट पाउंड सेकंड हो जाएगा। तो आप 3 पद्धतियों को याद कर सकते हो, ठीक है, याद हो गया, आप इसको देख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप ना समझ में हो गया। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब आगे इसको नोट कर लिया होगा आपने, अब इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। इसको तो एक और खास करके बात याद रखिएगा, इसे फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसको जो है फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं, इसको फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मेट्रिक क्या याद रखो कि इसको फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति कहते हैं, इसको फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिएगा, ये आपका ब्रिटिश पद्धति है, ये क्या आपका ब्रिटिश पद्धति है। तो एक नाम से भी आता है, ये ध्यान दो, ये दोनों जो है एमकेएस और सीजीएस, यहां ध्यान दो। एमकेएस में अगर हम बात करेंगे तो ये एमकेएस क्या होता है, एमकेएस जो है एक मेट्रिक पद्धति है, एक तरह का मेट्रिक पद्धति है, क्या ये है, ये एमकेएस क्या है, एक तरह का मेट्रिक पद्धति है। और सीजीएस क्या है, फ्रेंच मेट्रिक है, क्या ये फ्रेंच या फिर मेट्रिक बोलेंगे। फिर इसका जो आप फुट पाउंड की अगर बात करेंगे तो फुट क्या है, एक ब्रिटिश पद्धति है, क्या ये इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, क्या बोलते हैं इसको ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि एमकेएस कौन सी पद्धति है तो आप मेट्रिक पद्धति बोलेंगे, और सीजीएस पद्धति कौन सा, फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति बोल सकते हैं। या फिर इसको जो है फिर फुट पाउंड सेकंड जो होता है आपका ब्रिटिश पद्धति को रिप्रेजेंट करता है। इतना आपको समझ आ गया, मेरे साथ साथ में नोट्स आप बनाते जरूर चलिएगा। इसको हम साफ करते हैं। नेक्स्ट आप टॉपिक क्या रखो, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, क्या होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल
अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, याद रखिएगा, ध्यान दिएगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इसको इसको ये याद रखिए कि मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की क्यों आवश्यकता पड़ा, अगर मान लेते हैं मीटर जो है इंडिया में नाम रखा गया, पाकिस्तान में शायद मीटर का कुछ और नाम रख देता, जापान में कुछ और नाम रख देता, अमेरिका में कुछ और नाम रख देता, तो ये जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे इंडिया में चलता है किलो चलता है, 2 केजी का अलग, 2 केजी का एक बटखारा मान लेते हैं, एक वेट होता है। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ अलग होता तो दिक्कत होता है, अमेरिका में अगर कुछ होता तो अलग होता है। तो एक जो है इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम चलेगा जिसका एक नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है कि इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम क्या होता है कि पूरी दुनिया में एक ही नाम चले, एक ही जो है सिक्का चले। एक समझ लो कि दुनिया में सिर्फ एक ही नाम चले, एक ही सिक्का चले, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां बुलाता है। क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बुलाता है। 19 किया गया था जो एक ही सत्ता चले, है ना, हर जगह एक ही सत्ता चले। इसका जो है फ्रांस की राजधानी क्या रखोगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में लागू किया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लागू किया गया था 1971 में। 1971 में यह लागू किया गया कि ये जो है पूरी दुनिया में जो है एक ही सत्ता चले, एक ही जो है नाम चले, एक ही नाम चले, ठीक है। इसको जो SI पद्धति बोलते हैं, इसको क्या बोलते, इसको बोलते हैं SI पद्धति बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। SI पद्धति को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये तैयार हो गया आपको, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। कहां से स्टार्ट किया गया था भाई, 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है इसका जो है गणना किया गया था, और इसका जो है 1971 में इसका जो है नामकरण किया गया था, जो कि पूरी दुनिया में सत्ता चले, पूरी दुनिया में एक ही नाम चले, ठीक है। आपको समझ आ गया था ना। अब आगे समझते हैं कि SI मात्रक क्या होता है भाई, ये भी समझो। SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक में अगर बात करेंगे तो ये 2 टाइप्स होते हैं, ये पहला और दूसरा। पहला आपका क्या हो जाएगा, ये पहला आपका हो जाएगा बेसिक यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बेसिक यूनिट, और दूसरा जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा जो आपका हो जाएगा यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सप्लीमेंट्री यूनिट। पहला जो हो जाएगा आपका बेसिक यूनिट हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आधारिक मात्रक। क्या बोलते हैं इसको, आधारी मात्रक, आधारी मात्रक। इसको जो होते हैं बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं संपूरक मात्रक। क्या बोलते हैं, संपूरक क्या बोलते हैं इसको, संपूरक मात्रक। क्या बोलते हैं इसको, संपूरक मात्रक। याद रहेगा, संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक, ठीक है। अब याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, संपूरक मात्रक। ऐसे याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा और करेक्शन कर लीजिए। इसको याद रखिएगा संपूरक, संपूरक मात्रक, ये प है। संपूरक मात्रक 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है आपका बेसिक यूनिट होता है, अब दूसरा जो होता है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। बेसिक यूनिट को आधारित मात्रक बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री मात्रक को संपूरक मात्रक बोलते हैं। इतना आपने लिख लिया, इतना आपने लिख लिया। जो बेसिक यूनिट होते हैं ये 7 टाइप्स होते हैं, और जो आपका जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है ये 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आपका बेसिक यूनिट होता है आपका 7 टाइप होते हैं, 7 संख्या इसका होता है। और सप्लीमेंट्री अगर बात करेंगे, सप्लीमेंट्री में दो संख्या होता है, 2 नंबर होते हैं इसके, ठीक है। तो इसको जो अभी याद करेंगे यहाँ पे, आप याद रखिएगा कि बेसिक यूनिट में जो है 7 संख्या होता है, और सप्लीमेंट्री में कितने संख्या होता है, 2 संख्या होता है। कितना संख्या होता है, 2 संख्या होता है। इतना याद हो गया आपको। अब देखिए ऐसा मात्रक 2 मात्रक होता है, बेसिक यूनिट होता है, एक जो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। सप्लीमेंट्री में ध्यान देगा 2 संपूरक मात्रक होता है, और बेसिक यूनिट मतलब आधारित मात्रक में 7 संख्या मात्रक होता है, 7 संख्या मात्रक होता है। कौन कौन सा होता है ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जगह ना होने के कारण जो है मैं इसको जो है ऊपर लिखूंगा। देखिए पहला जो आपका है बेसिक यूनिट, और ये आपका क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट।
ठीक है। बेसिक यूनिट को ध्यान देगा, इसमें कितना होता है 7 संख्या होता है और इसमें कितना संख्या होता है 2 संख्या होता है। अभी हमने आपको बताया इसमें कितना होता है 7 संख्या होता है। पहला जो अगर हम बात करेंगे पहला दूसरा, दूसरा ऐसे लिख लेते हैं ना ताकि आपको समझ आए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां। देखिए पहला जो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। दूसरा जो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मास हो जाएगा, मास हो जाएगा यहाँ पे। और तीसरा जो आपका हो जाएगा समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और चौथा जो आपका हो जाएगा यहाँ पे तापमान हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, चौथा तो चौथा जो आपका हो जाएगा तापमान हो जाएगा मतलब टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा जो होगा आपका करंट होगा। और छठा जो होगा आपका जो है लुमिनियस इंटेंसिटी हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे लुमिनियस LUMINOUS लुमिनियस इंटेंसिटी। और छठा जो हो जाएगा आपका एटम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हो जाएगा। याद रहेगा आपको। इसी को हिंदी में बोलते हैं लंबाई बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं लंबाई बोलते हैं। इसको हिंदी में लंबाई बोलते हैं, इसको द्रव्यमान बोलते हैं, और इसको जो है ताप बोलते हैं, ताप या तापमान, सॉरी टाइम, मिस्टेक। ये क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा, ये आपका क्या जाएगा ताप हो जाएगा या तापमान हो जाएगा, ये आपका धारा हो जाएगा, ये आपका क्या जाएगा ये आपका लुमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और लास्ट का जो है आपका हो जाएगा सबस्टेंस। तो ये इसको बोलेंगे पदार्थ का मात्रा। ये 7 टाइप्स होते हैं। बेसिक यूनिट जो होता है आपका आधारित मात्रक जो होता है यहाँ पे 7 टाइप्स होता है। लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, धारा होता है, ज्योति तीव्रता होता है और पदार्थ की मात्रा होता है। और संपूरक मात्रक में बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है संपूरक मात्रक में। तो संपूरक मात्रक आपका 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है देखिए ध्यान दीजिएगा, संपूरक मात्रक जो होता है आपका 2 टाइप्स होते हैं, पहला और दूसरा। ध्यान देगा पहला और दूसरा। दूसरा में पहला का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो पहला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला आपका जाएगा यहाँ पे समतल कोण हो जाएगा और ठोस कोण हो जाएगा, मतलब प्लेन एंगल हो गया और सॉलिड एंगल हो गया। पहला जो होगा आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, पहला जो होगा आपका प्लेन एंगल और दूसरा जो होगा आपका सॉलिड एंगल। इसको बोलते हैं समतल कोण। क्या होते हैं इसको समतल कोण। और ये जो होगा आपका सॉलिड कोण मतलब ठोस कोण। ये क्या जाएगा आपका ठोस कोण हो जाएगा, ये क्या जाएगा आपका ठोस कोण हो जाएगा। कितना दिख रहा है आपको ठोस कोण। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब सुने,
इतना अगर आपने लिख लिया होगा तो अब इसमें जो है एक चीज और याद रखिएगा। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि अगर हम इसका जो इसका जैसे लेंथ है, लेंथ का अगर हम मात्रा की बात करें, ये क्या बेसिक यूनिट है। इससे अगर हम मात्रा की बात करें तो लंबाई की मात्रा क्या, देखिए लंबाई की मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई की मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। इसको जो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास, मास एक तरह का क्या, एक तरह का द्रव्यमान है, एक तरह का मास है, जिसको जो है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम, या एक तरह के इसको बोलो तो केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बीमा लिख देते हैं, सॉरी बीमा ना लिख के हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे केजी लिखते हैं। एक तरह का मास है। टाइम को जो है यहाँ पे टाइम, तो टाइम यहाँ पे, तो टाइम समय, समय को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, आपको सेकेंड, मतलब इससे क्या मात्रक है, ये क्या आपका मात्रक है, आपका ये यूनिट है। तो लेंथ जो होगा आपका एम से मतलब मीटर हो जाएगा। आपका मास द्रव्यमान मतलब केजी में आएगा। टाइम जो होगा आपका सेकंड में होगा। टेम्परेचर जो होगा आपका केल्विन में आएगा। केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से, ठीक है। और इसके बाद आता है धारा। क्या आता है, धारा। धारा जो एक तरह का इसका मात्रक होता है एम्पियर होता है। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अगर बात करें तो यहाँ पे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को अगर हम बात करते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक यहाँ पे क्या लगेगा, कैंडेला। क्या लगेगा, कैंडेला। कैंडेला, कैंडेला को यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी और स्मॉल डी में। कैपिटल सी और स्मॉल डी में कैंडेला, ठीक है, कैपिटल सी और स्मॉल डी में। और फिर लास्ट में आता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अगर बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, तो इसको जो है मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, मोल। ये आपका मात्रक है। तो आपका 7 टाइप का मात्रक होते हैं बेसिक यूनिट में। पहला जो होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। मास, मास का मात्रक क्या होता है, केजी में होता है। टाइम का मात्रक क्या होता है, समय सेकंड में होता है। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, केल्विन में होता है। करंट का मात्रक क्या होता है, धारा, एम्पियर में होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, ज्योति तीव्रता मतलब सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडेला, कैंडेला याद रहेगा। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा किसमें, मोल में होता है। किसमें, मोल में होता है। किसमें, मोल में, याद रहेगा। अब याद रखो, प्लेन एंगल का मतलब समतल कोण का, और ये का सॉलिड एंगल का। आपने ये पढ़ा होगा। इसका अगर मात्रक बातें करेंगे तो ये कहा आपका रेडियन होगा, ये आपका स्ट्रेडियन हो जाएगा। ये आपका रेडियन हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेडियन हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आपका रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका रेडियन, रेडियन मतलब ये जो आपका रेडियन को शो करेगा, ये जो आपका रेडियन, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। और ये जो आपका स्ट्रेडियन, ध्यान दो, स्ट्रेडियन, स्ट्रेडियन को एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेडियन क्या याद रखोगे, यहाँ पे एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेडियन को जो है आपको आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियन को जो है सिंपल भाषा में लिखेंगे तो आर ए डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। और सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका था अंतरराष्ट्रीय पद्धति का सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम में अगर बताया गया कि 1971 में फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में इसका जो नामकरण किया गया। कब, अब इसके जो बताया गया कि जो बेसिक यूनिट मतलब आधारित यूनिट 7 टाइप्स होते हैं। और जो संपर्क जो यूनिट होते हैं, संपर्क सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, वो 2 टाइप्स होते हैं। लेंथ में हमने बताया कि देखिए बेसिक यूनिट में कौन कौन सा था, लेंथ मतलब लंबाई, मास मतलब द्रव्यमान, टाइम मतलब समय, टेम्परेचर मतलब तापमान, और करंट मतलब धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। और हमने इसके बाद भी बताया था आपको कि अगर हम सप्लीमेंट्री यूनिट में बात करेंगे तो प्लेन एंगल, और यहाँ पे सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में बात करेंगे समतल कोण, और सॉलिड एंगल में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ठोस कोण आ जाएगा। इतना आपको दिमाग में एडजस्ट हो गया, इतना आपका दिमाग एडजस्ट हो गया। इस तरह से जो है यहाँ पे इसको हम याद करेंगे। अब सुनिए, अब आता है संपर्क मात्रक, हमने पढ़ लिया। यहाँ पे क्या है, संपर्क मात्रक पढ़ लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा आ जाइए यूनिट जो कि हम बीमा निकालते हैं कैसे रखते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसको हम समझते हैं कि इसको जो है आप नोट कर लीजिए, इसको हम साफ करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग ध्यान दीजिए, ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में ध्यान देगा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट।
क्या था आपका ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ड्राइव यूनिट में ध्यान देगा, ड्राइव यूनिट में आप याद रखिएगा, मान लेते हैं ये आपका आयतन है, ये क्या आपका आयतन है, ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, ये आपका आयतन, ये आपका क्षेत्रफल है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एरिया, ठीक है, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, इसको जो एरिया बोलते हैं। अब समझे इसका जो अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका जो होता है, इसका ध्यान देगा, इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब अगर बात करें तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू एच हो जाएगा। तो आपका लंबाई भी मीटर में रहेगा, ऊंचाई भी आपका, ऊंचाई और चौड़ाई, ऊंचाई भी और चौड़ाई, ध्यान देगा यहाँ पे चौड़ाई आपका एक तरह के क्या होगा, ये भी मीटर में रहेगा, ए भी आपका मीटर में रहेगा, ए भी आपका मीटर में रहेगा। तो मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू एच अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, आपका जो है मीटर में निकलेगा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे मीटर का क्यूब, लिख सकते हैं ना, मीटर का क्यूब, याद रहिएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट अगर करते हैं तो यहाँ पर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मतलब 3 बार मीटर है, तो मतलब देखो पावर में यहाँ पे 1 होता है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर इसका जुड़ जाता है, तो मल्टीप्लाई में होता है पावर जुड़ जाएगा, तो ये बेस और ये बेस, ये बेस सेम हो जाएगा, तो पावर में क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1, मतलब पावर में यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ऐसे याद रखो कि अगर मीटर रहेगा तो मीटर की पावर 3 हो जाएगा, तो मतलब आयतन का जो मात्रक होगा यहाँ पे क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन का मात्रक होगा यहाँ पे क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। इसी तरह क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल में ध्यान दो, क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल में ध्यान दो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मतलब लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो ये आ गया मीटर में, ए भी आपका आएगा मीटर में। एक तरह का दूरी होता है मीटर में होगा, लंबाई कितने मीटर, 4 मीटर 5 मीटर, चौड़ाई भी होगा 2 मीटर 3 मीटर 1.5 मीटर, मीटर में ही आएगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे मीटर इंटू मीटर, मतलब इसका भी मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, मतलब मीटर 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 करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे मीटर का स्क्वायर 2 टाइम्स मीटर आएगा। अब समझे, अब इसमें एक यूनिट निकालने के लिए मेरे को जो है एक मेथड दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एमएलटी, क्या देखो एमएलटी फॉर्म में चलते हैं, किस फॉर्म में चलते हैं, एमएलटी फॉर्म में चलते हैं, और यूनिट को जो है हमेशा ये जो है डिटरमाइन बॉक्स में रखते हैं, किसमें रखते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन बॉक्स में रखते हैं, इसको बोलते हैं डिटरमाइन बॉक्स, ठीक है। रखने का तरीका है कि अगर आप डायरेक्ट अगर ऐसे रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कटने के चांस ना के बराबर है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे करके दिखाते हो तो पूरी पूरी वैल्यू है कि इसको आपको काट देगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप जो है इसको डिटरमाइन बॉक्स में ही रखोगे आप इसको, तो आप जो है मीटर एमएलटी फॉर्म में चलेंगे, यहाँ पे एमएलटी फॉर्म में चलेंगे, मतलब ये जो होता है आपका द्रव्यमान को शो करता है, ये जो होता है आपका मास को शो करता है, ये आपका जो है लेंथ को शो करता है, ये जो आपका आता है टाइम को शो करता है, ठीक है। तो अब जो भी हमने मात्रक बताया था 7 मात्रक और 2 मात्रक उधर बताया था, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे हम यूनिट को मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे जो है डायमेंशन निकालेंगे इसका, और जो इसका विमानिधि निकालेंगे। देखो ध्यान दो, तो एमएलटी फॉर्म में चलेंगे, किस फॉर्म में चलेंगे, एमएलटी फॉर्म में। तो मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि अगर मीटर होगा भाई लोग ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या होता है एमएलटी, एमएलटी मतलब मास लेंथ इंटू टाइम, मास लेंथ इंटू टाइम, एल मतलब लेंथ हो जाएगा, क्या जाएगा, एल मतलब लेंथ हो जाएगा, और टाइम मतलब टाइम हो जाएगा, और एम मतलब क्या जाएगा, मास हो जाएगा। मास का हमने बताया था कि ये जो केजी में आएगा, एक तरह का मास एक केजी में आएगा, मास को जो है कैपिटल एम से बीमा है, ये क्या है, कैपिटल एम का बीमा है, कैपिटल एम जो है इसको डिटरमाइन बॉक्स में जब दिखाएंगे तो ये कैपिटल एम होगा। लेंथ जो होगा, लेंथ को हम कैसे दिखाएंगे, लेंथ जो है कैपिटल एल में रहेगा डिटरमाइन बॉक्स में एल में, और इसी तरह टी को जब दिखाना होगा तो टी को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे कैपिटल टी दिखाएंगे, ठीक है, कैपिटल टी। जिससे इसका मात्रक में बात करो तो ये जो होगा इसका मीटर में आएगा, ये जो आपका आएगा सेकंड में आएगा, ध्यान दो ये क्या आएगा आपका सेकंड में याद आएगा। तो इस तरह हम इसका मात्रक रख के निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर रखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर है तो यहाँ पे क्या देगा, एल का क्यू आ जाएगा, इसको डिटरमाइन बॉक्स में रखोगे। इसी तरह यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे क्या आएगा, एल का स्क्वायर आ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे एल का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इस तरह जो है इसका बीमा रख के निकाल सकते हो, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया, इतना नोट करो आप लोग। आपका था चार बराबर क्या होता है, चार बराबर आपने पढ़ा होगा, चार बराबर दूरी बटे समय होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय।
ध्यान दो यहाँ पे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल को जो है एक तरह की स्पीड है, तो इसको जो आप लिखते हो क्या लिखते हो यहाँ पे, s इज इक्वल टू डी बाई टी लिखते हो, क्या लिखते हो, s इज इक्वल टू डी बाई टी। तो यहाँ पे जो दूरी है ये क्या है, ये दूरी है, दूरी एक तरह के मीटर में है, दूरी है तो ध्यान दो मीटर में से लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, मीटर में लिखेंगे। और ये जो है टाइम है, समय है, तो समय का जो मात्रक लिखेंगे, समय का जो मात्रक लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड हो जाएगा, क्या लगेगा यहाँ पे, सेकेंड। जब इसका जब बीमा की बात करेंगे, जब बीमा होगा, जब बीमा मेरे को लिखना होगा, तो बीमा कैसे निकालोगे आप लोग पता है ना, डायमेंशन से कैसे निकालोगे, बीमा, बीमा कैसे निकालोगे, देखो दूरी है, दूरी को यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल, बहुत सही। और टाइम है, टाइम मतलब सेकेंड, सेकेंड में यहाँ पे क्या होगा, टी हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, टी। इसको ऐसे दर्शाओगे, इसको ऐसे दर्शाओगे, ये जो ऊपर में जाएगा, ध्यान दो, ये ऊपर में जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे एल टी के पावर -1, ठीक है। इसी तरह आपका आता है बेग, आता है क्या आता है, बेग। थोड़ा सा हम इसको अंडरलाइन करना चाहेंगे, बेग का मात्रक और चाल का मात्रक दोनों का सेम होता है, लेकिन ध्यान दो इसमें केसेस में, बेग में थोड़ा सा समझने की बात है। बेग, बेग में बात करते हैं, ये कहता है विस्थापन, क्या होता है ये, विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन को यहाँ पे किसे दर्शाते हैं, यहाँ पे विस्थापन को यहाँ पे विस्थापन को हम दर्शाते हैं एस। ये देखो आपका स्पीड है, ध्यान दो, ये आपका कैपिटल एस है, ठीक है। विस्थापन क्या है, एस बाई यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर टी लिखते हैं, एस बाई टी, मतलब एस जो आपका विस्थापन है, ये एस क्या आपका विस्थापन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखो, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब एक तरह का विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो है, ध्यान दो, विस्थापन क्या होता है, समझ लो, विस्थापन एक तरह का दूरी है। विस्थापन जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। विस्थापन एक ऐसा मात्र दूरी है, इसको नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी इसका दूरी आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है इसका दूरी, ठीक है। तो इस तरह का जो है विस्थापन, अभी इसका पूरा डिटेल में बात करेंगे, पूरा आपको जो है पूरा सोल्यूशन हम बताएंगे, लेकिन फिर भी अभी आपको हम बता रहे हैं, मात्रक निकालना बता रहे हैं, बीमा निकालना बता रहे हैं, तो आपको ये समझ आइए। इसका जो है कुछ जो है हम आपको जो है फोटो खींच के जो है आपका जो स्क्रीन पर हम दिखा देंगे, उसको जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये आपका विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब देखिए विस्थापन एक तरह का दूरी है, ये क्या है, एक तरह का दूरी है, जिसको जो है मीटर में लेंगे, एक तरह का इसको मीटर में रखेंगे, ये क्या रखेंगे, मीटर में। तो आपका समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसको जब रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ये एल है, मीटर को क्या एल से दिखाओगे, यहाँ पे क्या दिखाओगे, टी से दिखाओगे, ये सब ऊपर जाएगा तो एल टी के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, कितना देगा यहाँ पे, -1। देखिए आपको ये भी हमने बताया था कि चाल क्या एक तरह का सदिश, एक तरह का अदिश राशि है, और वेग क्या यहाँ पर एक तरह का अदिश राशि है, सॉरी, चाल जो है आपका अदिश राशि है, और वेग जो है आपका सदिश राशि है, ठीक है, वेग जो आपका सदिश राशि है। हम देखो चाल क्या होता है, एक तरह दूरी होता है, दूरी क्या होता है भी समझ लो, मान लेते हैं दूरी, जो ध्यान दो यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे समझो, दूरी क्या होता है, ध्यान दो, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मान लेते ये एक तरह का रोड है, तो यहाँ से जो चलना प्रारंभ करता है कार है, यहाँ पे मान लेते एक तरह का कार है, एक तरह का कार है, ये जो चलना प्रारंभ करता है इस तरह पे, इस तरह पे चलता है यहाँ से, तो यहाँ से जब ये मान लेते ए पॉइंट है, ये आपका जो है बी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यहां से माना तो इसका 10 सेंटीमीटर है, ये जो आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ये दिया गया है। तो जब ये कार जब चलना प्रारंभ करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो अगर दूरी की मैं बात करूंगा तो दूरी यहाँ से यहाँ तक टोटल लिखाएंगे, तो दूरी बराबर क्या जाएगा, 10 + 10 + 10 बराबर 30 आ जाएगा, ये आपका 30 मीटर आएगा या 30 मीटर आएगा, ठीक है। अगर मैं विस्थापन की बात करूंगा, विस्थापन का ध्यान दो, तो विस्थापन क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी को तो उसको विस्थापन बोलते हैं, और टोटल चली गई दूरी, टोटल चली गई लंबाई, टोटल चला गया दूरी जो होता है, दूरी टोटल चला गया लंबाई जो है दूरी के बराबर होता है, टोटल चला गया लंबाई जो दूरी के बराबर होता है। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदु के बीच का दूरी जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन कहलाता है। दूरी जो होता है हमेशा प्लस में आता है, दूरी जो होता है हमेशा प्लस में आता है, दिमाग में गट्स लीजिए आप, दूरी एक तरह का अदिश राशि है, दूरी एक तरह का अदिश राशि है, याद रहेगा आपको। तो दूरी क्या होता है आपका, दूरी को हम यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट किए हैं, दूरी क्या आपका अदिश राशि है आपका। ये जो याद रखिएगा अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटीज है आपका, जो है यहाँ पे विस्थापन का बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, ये क्या आपका वेक्टर क्वांटिटीज है।
तो आप इसको जो है इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे वेग और चाल। अब आते हैं त्वरण में। त्वरण में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। त्वरण, त्वरण नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। वेग परिवर्तन बाय समय, वेग परिवर्तन बटे समय के जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर त्वरण, त्वरण, त्वरण एक तरह का क्या होता है? त्वरण को यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर क्या होता है? डेल वी बाई डेल टी होता है। क्या होता है यहाँ पे? डेल वी बाई डेल टी होता है। वी बराबर क्या होता है? डी एस बाई डी टी होता है। क्या होता है? डी एस बाई डी टी होता है। ये क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? दो बिंदु के बीच की दूरी जो होता है विस्थापन के बराबर होता है। तो विस्थापन वेग, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटे समय होता है। इसको जो यहाँ पे रख दो, v का स्थान पे रख दो, यहाँ पे d बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या रखोगे? v का स्थान पे क्या रखोगे? यहाँ पे ds बाई डी टी रखोगे। क्या रखोगे? यहाँ पे ds बाई डी टी रखोगे। यहाँ पे करोगे d स्क्वायर s बाई, यहाँ पे क्या करोगे? dt का स्क्वायर कर दोगे, dt का स्क्वायर कर दोगे। तो मतलब ये पता चला कि जो त्वरण होगा वेग परिवर्तन बटे समय के अनुपात जो होता है, वेग परिवर्तन बटे समय का अनुपात जो होता है त्वरण के बराबर होता है। तो त्वरण का डिफरेंस यही समझो, जैसे आप स्लेटर लेते हो ना, स्लेटर ध्यान दो, आप गाड़ी जब चलाते हो तो स्लेटर लेते हो ना, तो उसके हर सेकेंड में जो स्लेटर जब देखते हो आप, जब स्लेटर लेके छोड़ देती है, हर सेकेंड जो इसकी स्पीड को जो है बढ़ाता ही रहता है, बढ़ाता ही रहता है, बढ़ाता ही रहता है, धुन 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 करके आगे बढ़ता रहता है। तो इसी तरह बोल सकते हो कि त्वरण एक तरह का क्या है कि हर पर सेकेंड में जो इसका जो स्पीड जो है चेंज होता रहता है बहुत तेजी से। त्वरण इसीलिए पैदा हुआ है ताकि जो इसको स्पीड बढ़ा सके, स्पीड को जो है आगे बढ़ा सके। जिससे आप स्लेटर लेते हो ना, तो स्लेटर लेने के बाद क्या करते हो? क्लच इसी तरह पकड़ लो, देखो धीरे धीरे पर सेकंड में जो है इसका स्पीड जो है बढ़ता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो वेग परिवर्तन बटे समय का अनुपात जो होता है त्वरण के बराबर होता है। अब सुनो, वेग ये क्या होता है? एक तरह का विस्थापन, मतलब ये मीटर में आएगा, ये क्या आएगा आपका? सेकंड में आएगा। ठीक है, या मीटर पर सेकंड, इसको बोल सकते हैं ना मीटर पर सेकंड। क्या बोल सकते हैं इसको? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ध्यान दो, इसी तरह अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड रखेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या रखेंगे? मीटर पर सेकंड रखेंगे। और ऑलरेडी देखिए यहाँ पे dt है। क्या है dt? मतलब सेकंड में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसका जब भीमा की बात करते हैं, मीटर एक तरह का क्या है? लंबाई है, और t मतलब समय है, टाइम को टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर t का स्क्वायर जाएगा। ये जब ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे क्या है बनाएगा? lt के पावर -2 हो जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे? lt के पावर यहाँ पे -2 आ जाएगा। इतना आपको समझ आया? lt के पावर -2, इतना आपको समझ आया? तो त्वरण एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? dv बाई dt होता है। dv बाई dt बराबर v बराबर हमने बता दिया आपको ds बाई dt होता है। ds का मात्रक से बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका जो अप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर जाएगा, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह जब आप निकालोगे बल, क्या होता है? बल क्या होता है आपका? बल। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर ध्यान दो, द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, m इंटू ए। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, m एक तरह का मास है, मतलब ये क्या होगा? केजी आएगा। त्वरण का भी हमने निकाला कि त्वरण का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है यहाँ पे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब इसको जो है यूनिट में अगर चेंज कर दिया हमने, अब इसको जो है बीमा में अगर चेंज करें तो इसका बीमा लिखेंगे, देखो केजी है, एक तरह का मास है, भार, भार अलग हो गया ना, मास, मास मतलब इसको m, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या n2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे l, क्या लिखेंगे? यहाँ पे l लिखेंगे, ध्यान दो यहाँ पे l लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिवाइड, यहाँ पे क्या डिवाइड बट्टे में लिखेंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टी स्क्वायर लिखा हुआ है। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे एम एल। देखो ये जब ऊपर जाएगा तो टी के पावर कितना बनाएगा? -2 बनाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा आपका? एम एल टी के पावर -2 आ जाएगा। क्या जाएगा आपका? एम एल टी के पावर -2 आ जाएगा। कितना जाएगा? एम एल टी के पावर -2 आ जाएगा। इतना आपको समझाया? इतना आपको समझाया? आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर संवेग, संवेग पी बराबर होता है m इंटू भी होता है। क्या होता है?
m इंटू v होता है। p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v होता है। मतलब एक तरह संवेग है, संवेग मतलब समझ लो ना, संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम, संवेग का नियम, पता है ना, ये जो है गति, ये जो है गति के लिए जो है गति को कम करने के लिए पैदा हुआ है ये संवेग। संवेग जो है गति को कम करने के लिए पैदा हुआ है, ध्यान देना। संवेग का काम है गति को कम कर देना। अब सुनो, अगर हम बात करेंगे गति को कम करते हैं, मतलब संवेग किसी भी चीज को अगर पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी गति को कम करके ही हम पकड़ते हैं। तो संवेग एक तरह का क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुणे, यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है ये, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ध्यान दो, द्रव्यमान की क्या होता है, द्रव्यमान की अगर बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है, m होगा, ठीक है। बीमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा। और अभी हमने वेग का निकाला, वेग का अभी हमने निकाला तो क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक तरह का दूरी है, दूरी को l बटे समय करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, समय करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा। यहाँ पे जब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, mlt के पावर कितना आएगा, -1 आएगा, mlt के पावर -1। इसको आप कॉपी कर लीजिए, संवेग बराबर क्या जाएगा, mlt के पावर -1 हो जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे, संवेग बराबर जाएगा mlt के पावर -1। इसी तरह एक और इसका भाई है, आवेग है। क्या है, आवेग। आवेग, आवेग को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आवेग को बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपल्स। लेते हैं कि जैसे आप क्या करते हो, कि टांगे उठाते हो और किसी भी चीज को काटते हो, तो आप क्या करते हो, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, आप क्या करते हो, इंपल्स देते हो, ठीक है। किसी को तमाचा खींच के मार देते हो, अब क्या करो, इंपल्स दे रहे हो, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं कि एक दोस्त तुम्हारा है, ठीक है, तो दोस्त है, तो जब लड़ाई होता है, देखो दोस्तों जब लड़ाई होता है तो ऊपर तुमको खींच के तमाचा मारते हो, तो उसको क्या करते, इंपल्स दे रहे हो। क्या करो, इंपल्स दे रहे हो। जैसे तुम क्या किए, टंगारी उठाया और तुम जो है पेड़ काटने चले गए या फिर कोई चीज काट रहे हो, तो क्या करो, तुम खींच के जो ताकत लगाते हो, इसमें एक तरह की फोर्स लगाते हो। क्या करते, इंपल्स लगाते हो। क्या करते, एक तरह का इंपल्स लगाते हो। तो एक अगेन जो है इंपल्स आता है, मतलब एक तरह का जो आवेग आता है। तो मान लेते हैं ये क्या होता है आपका बल गुणे क्या होता है, बल गुणे समय। या तो इसको कैसे याद रखोगे, बल गुणे समय। क्या याद रखोगे, फोर्स इंटू टाइम। क्या होता है इसका, फोर्स इंटू टाइम। कैसे याद रखोगे इसका, फोर्स इंटू टाइम। जैसे अभी हमने बताया कि बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक अभी हमने निकाला, बल का मात्रक द्रव्यमान गुणे त्वरण से यहाँ पे बात करेंगे तो इसका जो मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट जैसे इसका मैं बीमा निकालना चाहूँ तो डायरेक्ट मैं रख दूं यहाँ पे बीमा उठाकर। देखो बल का बीमा दिख रहा है ना आपको, mlt के पावर -2 हो जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे, mlt के पावर -2। समय की क्या होगा भैया, समय की यहाँ पर t हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो दोनों अलग अलग है ना, तो अब पता होगा कि जब दोनों का बेस सेम अगर होता है तो पावर अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो है तो जुटेगा तो घटेगा। तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर माइनस के केस में, यहाँ पे 1 के केस में है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर पावर के यहाँ पे टी को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे mlt के पावर -2 और +1 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा mlt के पावर -1। देखो संवेग का भाई जो आवेग होता है, संवेग का भाई जो होता है आवेग होता है। संवेग का भी आपको डेफिनेशन पता चल गया, आवेग को भी आपका डेफिनेशन पता चल गया। इस तरह जो है आप निकालोगे, ठीक है। इसी तरह जो है आप दाब का निकालना, इसको आप जो है इतना हमने आपको समझा दिया। कुछ जो है आपका क्वेश्चन जो है मैं घर के देता हूँ, कुछ क्वेश्चन जो है आपको मैं घर के देता हूँ, इसको जो है आप लगाना यहाँ पे और फिर इसका बताना मेरे को, ठीक है। तो इसको मैं साफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लियोगे। आपके कुछ घर का होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसको जो है आप मेरे को कमेंट के थ्रू बताना मेरे को कि इसका आंसर जो है क्या आएगा, ठीक है। ईमानदारी से आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका सर आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपका जो घर का होमवर्क लिख लो, पहला जो है आपका दाब का बताओगे, प्रेशर। प्रेशर का जो है डायमेंशन कितना होता है, ठीक है। बीमा क्या होता है उसका बताओगे, प्रेशर का। दूसरा जो है आपका ऊर्जा का, ठीक है। तीसरा जो है आपका कार्य का बताओगे, कार्य का, ठीक है। चौथा जो है आपका, चौथा मान लेते यहां पे दिया है शक्ति का, पावर ना, पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है। पावर बराबर क्या होता है, W/T। चलो मैं यहाँ पे एक हेल्प भी करता हूँ। दाब बराबर क्या होता है, दाब, ध्यान दो, दाब बराबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ध्यान दो, मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ बल बटे क्षेत्रफल।
ऊर्जा एक तरह के कार है, कार और ऊर्जा दोनों को सेम होगा, तो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी हो जाएगा, F इंटू डी। ठीक है, अब इसे भी निकाल सकते हैं, एक तरह की ऊर्जा है, एक तरह का फोर्स लगेगा इसमें। ऊर्जा अगर बात करें तो देखो ऊर्जा कितनी टाइप्स का, बहुत जितनी भी ऊर्जा होगा आपका, ऊर्जा एक तरह का, कार भी एक तरह की ऊर्जा है। कैपेसिटी डू वर्क क्या होता है, कैपेसिटी डू वर्क, कार्य करने की क्षमता जो होता है वो आपका जो है एक तरह की एनर्जी है, एक तरह के कार्य कहलाता है। ठीक है, तो कैपेसिटी डू वर्क, तो इसी तरह हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ो, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ो, एक तरह का क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी बात करो तो mg हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपके एनर्जी आएगा सभी का यूनिट क्या होगा, सीम होगा। तो आप याद रखो शक्ति बराबर P बराबर क्या होता है, P बराबर यहाँ पे है W/T होता है, क्या होता है, W/T। इतना आपको समझ आ गया, इतना आपको समझ आ गया, W/T। इसका आप निकालना बल आघूर्ण बताना मेरे को, बल आघूर्ण, पांचवा जो आपका है बल आघूर्ण, क्या याद रखोगे, बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण, इसको जो आप निकालना है, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं, क्या होते हैं, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, टॉर्क सुना रहा है। जैसे किसी भी चीज को हम ऐंठते हैं ना, ऐंठते हैं, क्या करते हैं, ऐंठते हैं, ऐंठन आता है। जैसे देखते हो ना, आप कपड़ा पकड़ के उसको ऐंठते हो, क्या करते हो, टॉर्क लगाते हो, क्या करते हो, टॉर्क लगाते हो। जैसे रस्सी पकड़ के ऐंठते हो ना, रस्सी, एक बंदा उधर से पकड़ रहा है, एक बंदा जो इधर खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, एक रस्सी को ऐसे घुमा रहे हो, तो एक जिससे बीच में देखते हो एक तरह का टॉर्क आता है, एक तरह का यहाँ पे आता है टॉर्क आता है। धीरे धीरे कैसे स्थिति आता है, जो रस्सी टूट जाता है, तो वहां पे क्या एक तरह का टॉर्क जनरेट हो रहा है। जिससे कुआं से पानी खींचते हो ना, देख तो धीरे क्या होता है, रस्सी जो है जहां से ज्यादा स्ट्रेस आता है तो वहां पे क्या होता है, छोटा होता है, तो मतलब धीरे धीरे जो है पतला होता है, तो वहां पे एक टॉर्क जनरेट होने लगता है, क्या होता है, टॉर्क जनरेट होने लगता है। ठीक है, तो आप समझो कि टॉर्क क्या होता है, आपको समझ आ गया। बल क्या होता है, शक्ति क्या होता है, कार्य, ऊर्जा, दाब क्या होता है, ये सब का आप क्या करोगे, बीमा बताओगे, क्या करोगे आप, बीमा बताओगे। ये आपका घर का होमवर्क है। तो उम्मीद है कि ये काफी मैंने आपको बेसिक से बताया, ये आपका बीमा हमने बता दिया, मात्रक बता दिया कैसे निकालते हैं मात्रक के। अब इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक जो रहेगा कल का आपका टॉपिक जो रहेगा आपका खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, खगोलीय इकाई क्या होता है, 1/1 बराबर कितना होता है, ये कल हम जो चर्चा करेंगे। सार्थक मान कितना होता है, सार्थक अंक कितना होता है, ये सब जो है कल हम आपका क्लास में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपका जो है काफी लंबा वीडियो हो गया, इस पर जो है आपको जो है क्वेश्चन लगाएगा। इसका जो है मैं एक लेवल बाय लेवल चल रहा हूं ताकि जो आपको आसानी से जो है समझ आएगा, और जो है मेरे साथ साथ में जो है नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि जो एक आपको स्मूथ आप समझ में आए, और आप जो है एक किसी भी चीज को पढ़ो तो एक रीजन के साथ पढ़ाई करो, जो है आपको एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलोगे तो आपको जो आसानी से समझ भी आएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट जो हम आपसे शेयर किए हैं, और मेरे साथ साथ में भाई लोग नोट्स जरूर बनाएगा, ताकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो मेरे साथ आप जो है आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है आप मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपको जो है आपको मेरे YouTube पे जो है नंबर भी दिया गया, आप मेरे YouTube के थ्रू जो है आप मेरे WhatsApp ग्रुप में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये आपका एक बड़ा प्यार है यार दोस्तों, कि आप जो है थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ ये भी जो भी पढ़ते हो उसको ग्रुप डिस्कशन जरूर किया करो। उम्मीद है कि आपको समझ गया होगा, और इसको जो अपने दबा के जो है आपके जो दोस्त वगैरह हो उनके पास शेयर करो मेरे लेक्चर को, ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस मिले। आपका एक सपोर्ट चाहिए। अगर मेरे पढ़ाने में कहीं भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत अगर आ रही है तो आप मेरे को कॉन्फिडेंस के साथ बताएं कि सर जो है आपका ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज उसको जो है सही कीजिए, अगर मैं उसको सही कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो है खुद मेरा सपोर्ट करें, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, एक दूसरे से सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि देखो कोई भी बंदा होता है अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, वो जो है एक दूसरे से सीखता है। तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ, ठीक है, आप भी एक तरह से सीख रहे हो, तो है ना, तो एक तरह का जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, हम लोग एक तरह से सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये दुनिया का परंपरा है, ठीक है, कि कुछ हम आपसे सीखें, कुछ आप हमसे सीखोगे, तो एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ेंगे, तो जो है कुछ देश का विकास होगा, कुछ आपका विकास होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।